कुरूप कौन? एक स्कूल की छठी कक्षा में एक दिन टीचर पर्यायवाची पढ़ा रही थी। पानी के पर्यायवाची हैं नीर, जीवन और जल। सभी बच्चे एक साथ बोले। सुंदर के पर्यायवाची है रमणीय, मनोहर, खूबसूरत। सभी बच्चों ने कहा। वो संजय दत्त और उर्मिला वाली एक बच्चा फुसफुसाया, स चुप, टीचर सुन लेगी। दूसरा बोला। टीचर ने आगे पूछा, असुंदर की पर्यायवाची है कुरूप, भद्दा। और सभी बच्चे चुप हो गए। तभी एक कोने से आवाज आई, कोमल त्यागी। अचानक सभी की नजरें कोमल की ओर गई। उसे ऐसा लगा जैसे वह शर्म के कारण मर ही जाएगी। टीचर ने बच्चों को खूब डांटा, पर कोमल के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। वह पढ़ने में काफी तेज थी। सबसे पहले अपना काम पूरा कर लेती थी। यहाँ तक कि उसके क्लास के बच्चे कभी कभी उसकी नोटबुक लेकर काम पूरा करते थे। वह भी सभी बातों को भूलकर हमेशा सबकी मदद करती थी। लेकिन जब कभी ऐसा कुछ हो जाता था, उसे बहुत दुख होता था। जब वह बहुत छोटी थी तब एक बार वह और उसकी माँ आग में फंस गए थे। उसी समय उसका चेहरा एक ओर से जल गया था। यही कारण था कि कोई भी उसके पास नहीं आना चाहता था। उसकी ओर देखकर सब दया दिखाते थे, लेकिन ऐसा कोई नहीं था कि जिसे वह अपना दोस्त कह सके। आज फिर कोमल बहुत उदास थी। घर आकर अपनी पेंसिल, कागज और रंग लेकर बैठ गई थी। कोमल को चित्र बनाना बहुत अच्छा लगता था। वह हमेशा सुंदर चित्र बनाती थी। उसके चित्रों में चहचहाते हुए पक्षियां होते थे, सूरज की रोशनी होती थी, छोटे छोटे प्यारे घर होते थे। कोमल को चित्रकला के लिए भी पुरस्कार मिल चुके थे। लेकिन आज वह एक बहुत ही बदसूरत और भद्दा प्राणी बनाना चाहती थी। ऐसा एक जीव जो कि उससे ज्यादा कुरूप हो। और फिर उसने एक चित्र बनाया। एक ऐसा जीव का चित्र जिसका शरीर मगरमच्छ का था, सर उल्लू का था और पैर गिद्ध के थे। नुकीले नाखून थे और बड़े बड़े डरावने पंख थे। उसने उसे नाम दिया कुरूप। वह चित्र को अपने बिस्तर के सामने वाली दीवार पर लगाकर सो गई। थोड़ी देर बाद वह चौंक कर उठी। उसने देखा सामने के चित्र से कुरूप गायब था। तभी उसने एक धीमी सी मीठी आवाज सुनी, कोमल, मैं यहाँ हूँ। उसने देखा सामने की खिड़की से कुरूप झांक रहा था। कोमल ने आश्चर्य से पूछा, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें मुझको देखकर डर नहीं लगता? कुरूप ने पूछा। तब कोमल बोली, नहीं, मैं कैसे डर सकती हूँ? मैं तो खुद ही कितनी कुरूप हूँ। कुरूप बोला, मैं तुम्हें एक जगह ले जाना चाहता हूँ। तुम्हें वहाँ अच्छा लगेगा। लेकिन मैं कैसे जाऊंगी? मेरी पीठ पर बैठ जाओ। और कोमल कुरूप के पीठ पर बैठ गई। वे उड़कर एक सुंदर नदी के किनारे पहुंचे। वहां सब कुछ बहुत सुंदर था। ठंडी हवा चल रही थी, हरियाली थी, पक्षी चहचहा रहे थे। सब कुछ उसके सुंदर चित्रों जैसा ही था। तभी उसे याद आया कि कुछ दिन पहले उसने ठीक ऐसा ही एक चित्र बनाया था। अपने चित्र की दुनिया में पहुंचकर वह बहुत खुश थी। कुरूप ने उसे बताया, यह वह जगह है जहां केवल वे लोग ही आ सकते हैं जो मन से सुंदर हो, जो सबका भला चाहते हो और जिनके मन में हमेशा अच्छे विचार आते हो। और तभी कोमल चौंक कर जग गई। उसने देखा कि उसकी माँ उसे उठा रही थी। कुरूप वापस तस्वीर में आ गया था। कितना अच्छा सपना था, उसने सोचा। उसे आईने में देखी अपनी तस्वीर अच्छी तरह याद थी और उसके बाद उसने अपने आप को कभी असुंदर नहीं समझा। धन्यवाद।